सुप्रभात बच्चों। आज हम कर रहे हैं सूरदास के पद पहली कविता के प्रश्न उत्तर। सूरदास के पदों की व्याख्या हमने पिछली वीडियो में कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों के साथ प्रश्न उत्तर याद करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। सबसे पहले तो हम प्रश्न को 2 बार देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या पूछा गया है कि उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि क्या व्यंग्य है। कि गोपियां जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उद्धव जब उनको ज्ञान का संदेश देने के लिए आते हैं तो गोपियां उद्धव को इसलिए भाग्यवान व्यंग्य के रूप में कह रही है कि ये श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनकी इस संपत्ति को नहीं जान पाए हैं, प्रेम रूपी संपत्ति को। कि वास्तव में उद्धव को वो भाग्यवान न कहकर भाग्यहीन ही कह रही थी कि ये श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ये हमने कविता की व्याख्या में जो देखा था कि व्यवहार की तुलना उद्धव को कह रही हैं कि कमल का पत्ता जो कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी या कीचड़ का कोई असर नहीं रहता है, पानी लगते ही वह बूंद फिसल जाती है और पत्ता साफ। ऐसे ही वो उद्धव के व्यवहार को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रभाव से ये मुक्त है। दूसरी तुलना उन्होंने तेल लगी मटकी की भांति बताया कि जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती तो उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा उद्धव के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उल्हाने उद्धव को दिए हैं। हमने देखा कि एक तो पहली लाइन ही थी कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, भाग्यशाली कहकर भी उद्धव को उल्हाना दिया है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो। दूसरा, जब वो ज्ञान का संदेश उन्हें सुनाने आए हैं तो कड़वी ककड़ी के समान बताया है। और क्या व्याधि हमारे लिए ले आए हैं, कौन सी बीमारी है जो हमने न सुनी है न देखी है। योग के संदेश को व्याधि बताया है। और श्री कृष्ण को के लिए भी यह बताया कि राजनीति पढ़कर आ गए हैं, यानी कि राजनीति में जो दांव पेच होते हैं, जो फेरबदल करना होता है, वो सब श्री कृष्ण ने वहां जाकर सीख लिए हैं। इस प्रकार के उल्हाने गोपियों ने उद्धव को दिए हैं। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। कि जब गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद विरह अग्नि में जल रही थी तो श्री कृष्ण के आने की आस के कारण ही वो जी रही हैं। और श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर जब उद्धव को योग का संदेश सुनाने के लिए गोपियों के पास भेजा है तो गोपियां जो योग साधना का संदेश सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारी विरह अग्नि में घी का काम कर दिया है, कि विरह वेदना यह संदेश सुनकर और भी बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। कि मर्यादा न लही का मतलब ही यह है कि मर्यादा न रह गई है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो गोपियां उनके वियोग में जल रही थी और वे यह सोच रही थी कि श्री कृष्ण के आने पर ही यह विरह वेदना मिट पाएगी। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं न आकर जब उद्धव को भेज देते हैं
और यह कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाए तो वो प्रेम के बदले प्रेम को न पाकर ही प्रेम की मर्यादा न लही की बात कही है, क्योंकि प्रेम की मर्यादा तभी रहती है जब प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी वह श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वही दशा हम गोपियों की है, जो मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण किए हुए हैं। सोते जागते सपनों में भी श्री कृष्ण की ही रट लगाए हुए हैं। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर लग जाने के बाद फिर उससे नहीं हटती है। अगर चींटी को गुड़ से छुड़ाते हैं तो वो टूटकर अपने प्राण त्याग देती है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये हमने पदों की व्याख्या करते हुए देखा था कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिसके मन चंचल हैं या चक्री के समान है, जो अपनी बात से फिरते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारा प्रेम तो एकाग्र है और कृष्ण के प्रति इतना एकाग्रचित है कि हम उनके सिवाय कुछ सोच नहीं सकते। योग का संदेश अपनाने की तो बात ही बहुत दूर है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इन पदों में गोपियों ने योग साधना के प्रति अपने क्या विचार प्रकट किए। योग साधना में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं कि योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया है। गोपियों के अनुसार योग साधना का ज्ञान अव्यवहारिक व अनुपयुक्त है। उनके अनुसार वह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे हम चाहकर भी नहीं छू सकते या खा सकते। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बताते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में ना कभी सुना है ना देखा है, इसलिए उन्हें योग रूपी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और उन्हें योग का आश्रय तो तब लेना पड़ेगा जब उनका मन एकाग्रचित नहीं होगा। परंतु कृष्ण में होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वालों को योग की जरूरत नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा होता है जब उसकी प्रजा बिल्कुल सुख चैन के साथ जी सके। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह मन वापस लेने की बात कहती है? कि अपना मन वापस कहाँ से? श्री कृष्ण के पास से। जब श्री कृष्ण मथुरा गए हैं और वहाँ से वो स्वयं नहाकर उद्धव को भेज देते हैं, तो गोपियों को इस बात पर बड़ी खीज आती है। वो उद्धव को उल्हाने भी देती हैं और उद्धव को कहती है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। यहाँ सीख शब्द में बड़ी ई की मात्रा है जो गलती से छोटी की लगी हुई है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण बचपन से ही चंचल थे। पहले वो प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं और उद्धव के द्वारा सुनाए गए संदेश से उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण तो अब बहुत बदल चुके हैं और वह हमारे लिए योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं। तो इसलिए हम श्री कृष्ण से अपना मन वापस इसलिए श्री कृष्ण से
अपना मन वापस चाहती है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले हम इसके प्रश्न को देखेंगे। वाक चातुर्य, वाक चातुर्य का मतलब क्या है? वाणी की चतुरता। परास्त मतलब हराना। और उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या थी जिसके कारण उन्होंने उद्धव को हरा दिया है? गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं, वैसे भी स्त्रियां वाक चातुर्य में निपुण होती ही है, लेकिन जब गोपियां इकट्ठी होकर उद्धव को उनकी बातें बताने लगती है तो वो तानों या उल्हानों द्वारा उद्धव को चुप करा देती है, जिसके आगे उसका योग का, श्री कृष्ण के प्रेम के आगे उनके योग का संदेश बिल्कुल फीका रह जाता है। नंबर 1 क्या था? तानों द्वारा या उपालंब द्वारा, उल्हाने द्वारा गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करवा देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वे श्री कृष्ण तक को भी उल्हाने दे डालती हैं कि एक तो वे पहले ही चतुर थे और वहां जाकर गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वहां जाकर तो बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। इनकी बुद्धिमान होने का तो पता यहाँ ही चलता है कि युवतियों को योग का संदेश पढ़ने के लिए कह रहे हैं। नंबर 2 है तर्क अक्षमता। गोपियां ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वे उद्धव को निरुत्तर कर देती है कि तुम्हारा योग तो हमें कड़वी कंकड़ी के समान लगता है। हमारे लिए कौन सी व्याधि ले आई जो हमने कभी सुनी देखी नहीं है। और उद्धव को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि यह ज्ञान का संदेश तो उन लोगों को सौंपो जिसके मन चंचल हैं। व्यंग्यात्मकता। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत अक्षमता है। वो अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उसका उपहास उड़ाना था, क्योंकि वे भाग्यवान कहने का अर्थ यहाँ भाग्यहीन ही है। तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये सूर सागर के भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए हैं। सूरदास जी ने इन पूरे भ्रमर गीत की जो विशेषताएं है वो यहाँ बताई गई है कि बड़े ही मधुर और कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूर के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही मणिकांचन संयोग हुआ है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषता भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली और अलंकारों के माध्यम से हम जानेंगे। भाव पक्ष में क्या है कि एक भाव प्रधान गीति काव्य है और भंवरे के माध्यम से को माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। कला पक्ष में क्या है कि भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय है। भाषा शैली, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार, सूरदास ने भ्रमर गीत में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, विभावना, अतिशोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। वीडियो देखने के बाद एक बार स्वयं बुक से रीडिंग करें और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने के लिए हम अगली वीडियो में जुड़ेंगे। धन्यवाद।